मुरादनगर में क्षेत्र ग्राम पंचायत खिराजपुर में जकी चौधरी के आवास पर भारतीय किसान संगठन का प्रोग्राम किया गया और जकी चौधरी को मेरठ मंडल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस बीच इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां लोकेश नागर जिला अध्यक्ष गाजियाबाद व इंद्र नागर राष्ट्रीय प्रवक्ता और शहजाद चौधरी खिचरा युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व हसीन चौधरी खिचरा प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश व शेर मोहम्मद युवा प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश और कोरीम अहमद मदनी नाहल युवा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद व जियाउल हक जिला उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा, मुरादनगर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नहीम त्यागी, कलवा प्रधान दानिश त्यागी ने प्रोग्राम में शिरकत की और भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ता और ग्राम खिरजपुर के सम्मानित लोग मौजूद रहे। देखिए आस मोहम्मद की रिपोर्ट। हम आए हैं खिराजपुर गांव में, बात कराएंगे। भैया पहले आपका नाम जानना चाहिए। मैं शहजाद चौधरी खिचरा भारतीय किसान संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष पद पर कार्य करता हूँ। जो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आपका क्या है? देखिए, आज जनपद गाजियाबाद के जो है खिराजपुर में हमारे जकी चौधरी साहब हैं, उन्हें भारतीय किसान संगठन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो उन्हें आज मेरठ मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए आज इसी संबंध में एक कार्यक्रम रखा गया था, एक स्वागत समारोह भी था और एक जिम्मेदारी का भी कार्यक्रम था। देखिए, पद तो आप पे भी जिम्मेदारी का है, प्रदेश का पद है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आज चल रहा है संविधान में, क्या माना जाए कि संविधान बिल्कुल सही चल रहा है? नहीं, देखो, देश में और प्रदेश में सरकार जो है वो इस तरह से चल रही है कि वो संविधान को पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है, संविधान को रोधने का काम कर रही है। इसलिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष मजबूत हुआ था। इससे पहले 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें थोड़ा विपक्ष कमजोर था। इस बार विपक्ष पूरा मजबूती से है, तो इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे और जो जनहित के मुद्दे हैं वो हमारा भारतीय किसान संगठन जगह जगह समय समय पर पूरी तरह से उठाता रहेगा। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की आवाज हमारा भारतीय किसान संगठन हमेशा उठाता रहा है और उठाता रहा है। मौजूदा में विधायक रहे वाप चौधरी, जिनका अभी इन्होंने लिस्ट से ही नाम काट दिया, जबकि वे मौजूदा विधायक भी रहे हैं क्षेत्र मुरादनगर से, तो उस विषय में आप इनके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर का काम जो चल रहा है वो ठीक है कि एसआईआर का काम चल रहा है, लेकिन बिहार की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। पूरी इस पर निगरानी रखे हुए हैं, संगठन के माध्यम से भी और पार्टियों के माध्यम से भी। हम बीएलओ भी अपने बनाए हैं, वोट बचाने का पूरा काम हम करेंगे। अभी एक घटना सामने आई है जिसमें फॉर्म 7 नंबर इन्होंने जो है फर्जी तरीके से बांटने का काम किया है, उसका भी संज्ञान जो है सोशल मीडिया आप पूरा देख रहे हैं, उस पर रिपोर्ट की गई है चुनाव आयोग को। तो ये फर्जीवाड़ा नहीं करने देंगे। निष्पक्ष चुनाव हो आने वाले समय में, जनता जिसे चाहेगी वो सत्ता देगी, लेकिन किसी का वोट काटना ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। देखिए, हमारे बीच हैं हसीन भाई, इनका परिचय देने की तो होनी है, तो सभी जानते हैं। हसीन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूंगा जो भारतीय किसान संगठन हमारा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, बहुत मजबूती के साथ किसान, छात्र, नौजवानों की आवाज उठाने का काम करता है। और अभी आप बात एसआईआर की कर रहे थे, एसआईआर जो चल रहा है इसके माध्यम से लोगों को वोट काटने का काम हो रहा है और खास तौर से टारगेट किया जा रहा है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों को। ठीक है, आप देख लीजिए, अभी गाजियाबाद जनपद के ग्राम नाहल है, वहां कुछ बीजेपी के लोगों ने वहां फार्म नंबर 7 लिए, हमारे सीधे साधे भाइयों से फार्म भरवाए, वोट काटने का काम किया जा रहा है। तो संविधान को ना मानने वाले लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और हम इस आवाज को अपने माध्यम से उठाएंगे और उठाते रहेंगे और जनता के बीच जा जाकर हम ये आग्रह कर रहे हैं, हर गांव में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, विधानसभा में जा जाकर कि भाइयों अपने वोट को रखाने का काम कर लो अब, क्योंकि ये वोट ही हमें जो है बदल सकती है। यही हम पे अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है हमारे पास। एक वोट के माध्यम से ही हम सरकार को चुनते हैं और बदल सकते हैं, यही हमारे पास अधिकार है। इसी को हम नहीं बचा पा रहे, वोट का ध्यान हम लोग नहीं दे पा रहे। फाइल नंबर 7 जो है लोग भर रहे हैं, वोट काटने का काम सबसे ज्यादा चल रहा है आज की डेट में। हर विधानसभा से 50-50 हजार वोट टारगेट इन्होंने काटने का लिया है। इससे हमें बहुत प्रताड़ित वो होगा और हमें अपनी बात को मजबूत रखना है, अपने स्तंभ को मजबूत बनाना है, तो अपने वोट को बनाना है, अपने अधिकार को बनाना है। तो अपनी एक एक वोट जो है बनवाने का काम करें। फाइल नंबर 7 पे खास तौर से ध्यान दें। फार्म नंबर 7 जो भरा जा रहा है वोट काटने के लिए भरा जा रहा है। हमारे जो सीधे सज्जन लोग हैं उनसे साइन करा लेते हैं, बेचारे कर देते हैं, उनके माध्यम से वोट काटने का काम हो रहा है।
तो हम इस काम को बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे हमें जहां तक जाना पड़े, चुनाव आयोग तक चाहे हमें जाना पड़े, हम बिल्कुल ये काम नहीं होने देंगे। पहले तो आपके परिचय जानना चाहेंगे। मैं जकी चौधरी, ग्राम खिराजपुर से। आपको जो ये जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश में, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में यह है जी, पहली बात तो यह है कि हमारा जो है गांव खिराजपुर और हमारे जो ये सम्मानित लोग आए हैं किसान संगठन के पदाधिकारी, और इन्होंने जो मुझे पद दिया है और अपने गांव के नौजवान साथी और बुजुर्गों की सहायता से हम इस काम को पूरा उतारें। गलत काम होने नहीं देंगे, सही काम को हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हम अपने मजबूती से अपने संगठन को लेकर हम उस काम को पूरा उतार के छोड़ देंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं इंदर नागर, भारतीय किसान संगठन में राष्ट्रीय प्रवक्ता। जैसे आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मान लिया भाई वोटें भी कट रही हैं, वो तो प्रदेश में सभी देखा जा रहा है, लेकिन इसको लेके आपकी जो संस्था है क्या करे? ये देखो, अभी पत्रकार महोदय आपने ये बात अभी हमारे पदाधिकारियों से भी रखी। ये एक हमारा अपना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं किसानों की और मजदूरों की भलाई के लिए, और वही सरकार अपनी कुर्सी के लालच में SRI लाए या वोटों को काटे या किसानों के बारे में कुछ ना सोचे, तो ये एक बड़ा हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा से था, अंग्रेजों ने किया था फूट डालो राज करो, बीजेपी काम कर रही है कि हिंदू मुसलमान, अब हिंदू मुसलमान भी छोड़ के हिंदुत्व पे आ गई है कि हिंदू ऐसा वो नहीं है, हिंदू वो नहीं है, तरह तरह के कानून ला रही है। संगठन इसमें काम करेगा। हमारा संगठन 16 राज्यों में चला हुआ है। हम अपने संगठन का और विस्तार कर रहे हैं, और अगर इस सरकार ने अपनी मनमानी जारी रखी तो विपक्ष की पार्टी तो आती है या नहीं आती है, लेकिन हमारा संगठन सड़क पर उतर के सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम लोकेश नागर है, भारतीय किसान संगठन से मैं जिला अध्यक्ष हूँ और पश्चिम प्रदेश प्रभारी हूँ। जैसे आपको एक जिले का महत्वपूर्ण पद दिया गया है, तो इस विषय में जनता के बीच में जो भी ज्यादातर एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो गलत है जो टारगेट किया जा रहा। हिंदू भी है, भारत के ही हैं, और मुसलमान भी भारत के हैं। जिस टाइम देश आजाद हुआ था तो सबने लड़ाई लड़ी थी। अब कुछ गुंडे, 5 गुंडे बैठे हुए हैं, वो तो मैं बीजेपी और कांग्रेस को नहीं कह रहा, लेकिन 5 गुंडे बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं अपनी मनमर्जी। लेकिन समय इनका भी आएगा, समय आएगा, आज नहीं है, 5 साल बाद आएगा जरूर, और ये देश छोड़कर भागेंगे। बस मैं जैसे आप मीटर को लेके, स्मार्ट मीटर को लेके आप बात कर रहे थे, तो इस विषय में हमारे जो लोग देख रहे हैं उनको क्या परिचय वो देना चाहेंगे, संदेश? बस मेरा तो यही सभी किसानों से निवेदन है कि भाई स्मार्ट मीटर का जो मामला आ रहा है इसका विरोध करें, और ज्यादा से ज्यादा करें। हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम वहां पे आएंगे और विरोध करेंगे। हमारे भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आदेश यही है कि भाई किसानों को बचाया जावे। जब 13 महीने का आंदोलन चल रहा था, जब भी किसान के ऊपर काले जो कानून ठोके गए, तो वो भी किसान के ऊपर ही। वो 2 गुंडे बैठे हैं, अडानी अंबानी, उनके लिए किसानों की जमीन जो गिरवी रखी जा रही थी, उस टाइम भी यही था और अब भी यही है। अब भी अडानी और वो क्या नाम है, अडानी अंबानी, इन्हीं पे ये प्राइवेट बिजली होनी है और इन्हीं का जानी है। वो कहने का मतलब यह है कि गाँव की भाषा है कि न्यू कान ना पकड़ कर न्यू पकड़े जा रहे हैं हम। सीधी बात यह है। देखते रहिए सुनहरा संसार न्यूज ग्रुप।